Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I want to introduce myself, Mirza Salman, roll number 1952, and also the group members who they are Muhammad Faisal Akbar, Muhammad Sajid, Muhammad Awais. Today my presentation topic is transport layer protocol. So let's start. देखते हैं कि इसका क्या है, हमारे पास क्या है, इसका सिनेरियो क्या इसका है. बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो होता है प्रोवाइड्स लॉजिकल कम्युनिकेशन. ये हमें एक लॉजिकल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. ठीक है, सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो एक लॉजिकल कम्युनिकेशन होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल हमें प्रोवाइड करता है डाटा की एक्सेस को पॉसिबल बनाने के लिए. ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स रन इन द एंड सिस्टम एंड टू एंड. ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो सिस्टम होता है वो रन करता है एंड टू एंड में, यानी सेंडर और रिसीवर दोनों के दरमियान डायरेक्टली आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ताकि जो डाटा की ट्रांसमिशन है वो 100% गारंटी के साथ एक दूसरे को ट्रांसमिट हो सके. द सेंडिंग साइड ब्रेक्स एप्लीकेशन मैसेजेस इनटू द सेगमेंट्स एंड पासेस देम डाउन टू द नेटवर्क लेयर. जो सेंडिंग साइड होती है वो एप्लीकेशन के लेयर से जो भी डाटा होता है सेंडर के पास, वो जो उसने आगे ट्रांसमिट करना होता है, सबसे पहले उसे उस डाटा को सेगमेंट्स या पैकेट्स की सूरत में उसे डिवाइड करता है, देन वो आगे रिसीवर तक नेटवर्क लेयर को इस्तेमाल करते हुए पहुंचाता है. रिसीविंग साइड जो होती है रिसेंबल्स द सेगमेंट्स, वो सेगमेंट्स को मैसेजेस की सूरत में रिसीव करती है, पासेस देम इनटू द एप्लीकेशन लेयर थ्रू द नेटवर्क. अच्छा, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स बेसिकली उसकी काइंड्स को, उसकी टाइप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स that are available for the application to use on the internet. One TCP and जो सेकंड नंबर पे हमारे पास है वो UDP है. TCP बेसिकली होता क्या है? TCP basically stands for the Transmission Control Protocol, provides the reliable in order delivery of the segments. ठीक है, TCP में जो includes होती हैं वो कनेक्शन सेटअप होता है. कनेक्शन सेटअप का मतलब ये होता है कि जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो आपस में वो इंटरलिंक होते हैं, ठीक है, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं ताकि वो उनके जो डाटा की ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल एक श्योरिटी के साथ एक दूसरे को ट्रांसमिट हो सके. फ्लो कंट्रोल होता है. फ्लो कंट्रोल बेसिकली ये होता है कि इसमें सेंटर को इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि वो जो डाटा रिसीवर को सेंड कर रहा है, तो रिसीवर की कैपेसिटी क्या है उस डाटा को एक्सेप्ट करने की, रिसीवर क्या उस डाटा को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता भी है कि नहीं है, यानी ये चीज़ फ्लो कंट्रोल में आती है. और कंजेशन कंट्रोल मतलब जो सेंडर जो सा नेटवर्क लेयर इस्तेमाल कर रहा है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, तो सेंडर को इस चीज़ का भी देखना पड़ता है कि जो डाटा वो सेंड कर रहा है रिसीवर को, क्या वो डाटा नेटवर्क लेयर को अपना नेटवर्क की कैपेसिटी है उस डाटा को एक्सेप्ट करने की कि नहीं. यानी सिंपल ये है कि फ्लो कंट्रोल में रिसीवर की कैपेसिटी को देखना पड़ता है, वाइल एज कंजेशन कंट्रोल में नेटवर्क की कैपेसिटी को देखना पड़ता है. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स खसूसियात हैं, वो कौन कौन सी हैं. नंबर फर्स्ट पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है. ठीक है, उसमें एक वन सेंडर आ जाता है और रिसीवर आ जाता है, यानी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मतलब ये है, इसमें सिर्फ दो बंदे होते हैं. ठीक है, एक सेंडर होता है और दूसरे नंबर पे दूसरा रिसीवर होता है. इनके दरमियान में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती जो कि उनके डाटा तक कोई एक्सेस कर सके. ठीक है, ये सिंपली वन सेंडर एंड वन रिसीवर. नंबर 2 पे रिलायबल इन ऑर्डर बाइट स्ट्रीम ट्रांसमिशन, यानी टीसीपी का जो बंदा टीसीपी के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके डाटा की ट्रांसमिशन कर रहा है ना, उसका डाटा ऑब्वियसली ट्रांसमिट जो होगा वो रिलायबल होगा. रिलायबल का मतलब ये है कि आपका डाटा कहीं ना कहीं इस चीज़ की गारंटी दे रहा है कि आपका डाटा जो आप एप्लीकेशन लेयर से डाटा सेंड कर रहे हैं रिसीवर तक, वो सेफली रिसीवर तक पहुंच रहा है, यानी ये रिलायबल इस सेंस में होता है. नंबर 3 पे अब हमारे पास आ जाता है ऑर्डरिंग टाइप. ऑर्डरिंग डाटा टाइप क्या होती है? डाटा ट्रांसमिट इन द फॉर्म्स ऑफ द ऑर्डरिंग सेगमेंट्स. व्हाइल एज टीसीपी, जब कोई बंदा टीसीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है तो डाटा ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्डरिंग सेगमेंट्स. ठीक है, डाटा जो होता है जो उसने सेंटर में सेंड करना होता है वो अपना ऑर्डरिंग के
मतलब पैकेट्स की सूरत में आगे जाता है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी करैक्टरिस्टिक। अब मैं टीसीपी की जो करैक्टरिस्टिक है, जो फीचर्स है, इसके मैं आपको एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट इसमें सबसे पहला जो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है इसमें, ठीक है। यानी इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब ये है कि अपना इसमें एक सेंटर होता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास एक रिसीवर होता है, जो कि आपस में जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, और जो सेंडर है वो अपना रिसीवर की तरफ अपना डाटा को ट्रांसमिट करना कर सकता है। तो इसमें यानी इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी थर्ड पर्सन नहीं होता कि जो कि आपके डाटा की एक्सेस रखे, ठीक है। इसमें सिर्फ दो बंदे होते हैं, ठीक है। उसमें एक सेंटर होता है, दूसरे नंबर एक हमारे पास रिसीवर होता है, जो कि आपके डाटा की ट्रांसमिशन को एक्सेसिबल करते हैं, ठीक है। नंबर टू पे हमारे पास आता है रिलायबल, ठीक है। रिलायबिलिटी इन टीसीपी जो होता है ये है कि जो बंदा भी टीसीपी के प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, जो भी वो सेंटर डाटा की एप्लीकेशन लेयर से जो भी डाटा को आगे ट्रांसमिट करने जा रहा है, ठीक है, उसका जो भी डाटा रिसीवर तक वो रिलायबल साथ पहुंचा। यानी रिलायबिलिटी का इसका मतलब ये होता है कि अपना डाटा की जो ट्रांसमिशन होती है ना रिसीवर तक, वो बिल्कुल एक वारंटी के साथ बिल्कुल सेफली एंड प्रोटेक्टली आगे पहुंचती है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है ऑर्डरिंग डाटा, ठीक है। टीसीपी के प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करने वाला जो भी बंदा है, वो अपना जो भी डाटा एप्लीकेशन की लेयर से जो भी डाटा का इस्तेमाल कर रहा है, जो भी डाटा वो आगे ट्रांसमिट करना चाह रहा है, उसका जो डाटा होगा वो अपना सेगमेंट्स की सूरत में एक ऑर्डरिंग पैकेट्स की सूरत में आगे जाएगा, ठीक है, एक बिल्कुल अरेंजमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पैकेट्स हैं, ठीक है, एक P1 P2 और P3 है, ठीक है। जब भी यानी जब भी सेंडर आगे रिसीवर तक जो हमारा अपना डाटा को पहुंचाएगा, उसमें ये होगा कि सबसे पहले हमारे पास P1 का पैकेट जाएगा, सेकंड नंबर P2 का, फिर उसके बाद P3 का जो पैकेट जाएगा, यानी अरेंजमेंट अरेंज पे अरेंज जाएगा पैकेट, तो रिसीवर आगे उसको इजीली रिसीव अटेन कर सकेगा। इसके बाद हमारे पास पाइपलाइन ट्रांसमिशन आती है, ठीक है। पाइपलाइन ट्रांसमिशन में ये होता है कि मल्टीपल सेगमेंट्स आर सेंट एट द सेम टाइम। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा काफ़ी सारा है, ठीक है, मल्टीपल सेगमेंट्स आप उसके बनाएं, ठीक है, उसको मल्टीपल सेगमेंट यानी पैकेट्स की सूरत में आगे एट द सेम टाइम एट द सेम नेटवर्क लेयर पे आप उसे रिसीवर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। यानी मैक्सिमम सेगमेंट जो होती हैं इसमें वो आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कनेक्शन ओरिएंटेड और या एरर कंट्रोल। कनेक्शन ओरिएंटेड यानी चूँकि जैसा कि हमें पता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो अपना एक कनेक्शन क्रिएट होता है, एक कनेक्शन जनरेट होता है, जिसके थ्रू वो अपना डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक दूसरे के तक। तो इसे हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी वो एक दूसरे को अपना चेकसम होता है, ठीक है। जो सेंडर होता है सबसे पहले उसने ये करना होता है कि एक चेकसम फाइंड करता है अपना, और उसके बाद रिसीवर को भी अपडेट यानी इन्फॉर्म करता है कि वो भी अपना एक चेकसम फाइंड करे। जब वो दोनों चेकसम फाइंड कर लेते हैं, फाइंड करने के बाद वो अपना डाटा जो होता है अपना एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जस्ट इन अ केस के यानी उनका चेकसम जो है वो आपस में मैच हो, यानी सिर्फ इसी सूरत में उनका जो डाटा है वो ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है यूज़र फ्लो कंट्रोल। यूज़र फ्लो कंट्रोल में ये होता है कि सेंडर को इस बात का खास खुसूसी तौर पर ख्याल रखना होता है कि जो सेंडर है, जो रिसीवर है, उसकी डाटा को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, यानी वो डाटा को किस तरह एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास ये एक सिंपली कॉन्सेप्चुअल सा व्यू है हमारे पास, ठीक है। इसमें ये है कि टीसीपी बफर हो रहा है, यानी टीसीपी जो अपना प्रोटोकॉल को लेयर एक बंदा है वो टीसीपी के प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके अपनी जो डाटा की ट्रांसमिट पॉसिबल कर रहा है आगे रिसीवर तक, ठीक है। ये हमारे पास आप देख सकते हैं अपना कॉन्सेप्चुअल सा व्यू है। इसके बाद हमारा आ जाता है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल। इसका एक शॉर्ट व्यू ये है कि टीसीपी क्रिएट्स द रिलायबल डाटा सर्विस ऑन द टॉप ऑफ द आईपी एड्रेस एंड रिलायबल डिलीवरी सर्विस। इसमें यह है कि हमारे पास जो भी ट्रांसमिशन टीसीपी के प्रोटोकॉल को यूज़ करके की गई होती है ना, वो बिल्कुल एक रिलायबल होती है, ठीक है। यानी इसमें देयर इज़ नो एनी गारंटी टू अपना ओवरहेड योर डाटा, ठीक है। इसमें पाइपलाइन ट्रांसमिशन ऑफ द सेगमेंट्स होती है, ठीक है। इसमें जो आपके सेगमेंट्स जो होते हैं वो पाइपलाइन ट्रांसमिशन के थ्रू आगे एक्सेस होते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास सेंड एंड रिसीव द बफर एट द सेंडर एंड रिसीवर। नंबर 3 पे हमारे पास एक्नॉलेजमेंट होती है एक मैसेज की, यानी जब रिसीवर अपना डाटा को रिसीव कर लेता है तो उसे एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज आ जाता है कि आपका डाटा भी रिसीव हो चुका है। नंबर 4 पे हमारे पास रिट्रांसमिशन टाइमर होता है, ठीक है। रिट्रांसमिशन टाइमर का मतलब ये होता है कि जब आप यूटीपी इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटीपी के प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि चूंकि यूटीपी में अपना जो डाटा होता है वो डिफरेंट नेटवर्क लेयर्स को इस्तेमाल करके आगे अपना रिसीवर तक पहुंच रहा होता है, और ये भी हो सकता है कि डाटा आपका आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, लेकिन टीसीपी में ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती चीज़, ठीक है। आप अगर यूटीपी में आपका डाटा आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो आप उसको दोबारा रिट्रांसमिट नहीं कर सकते, वाइल एज टीसीपी के प्रोटोकॉल को यूज़ करने वाले बंदे इससे दोबारा रिट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद मैं आपको ये कंफर्म करूंगा कि टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल
ना कौन सी वो एप्लीकेशन हैं जो इसके प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करती हैं। इसमें एक HTTP आ जाती है और दूसरे नंबर पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ जाती है, ठीक है। HTTP चूंकि वो एज अ खुद तो अपना रिलायबल नहीं है, लेकिन वो TCP के प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके एक रिलायबिलिटी एक बंदों को अपना रिलायबिलिटी अटेन करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास FTP जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, यानी ये जितनी भी फाइल जो एप्लीकेशन होती हैं ना वो खुद तो रिलायबल नहीं होती, लेकिन ये TCP के प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके रिलायबल होती हैं ताकि यूज़र की जो डाटा तक एक्सेस है वो अपना टू दी पॉइंट हो सके, यानी एंड टू एंड हो सके, यानी कोई भी थर्ड पार्टी उसमें ऐड ना हो सके। सो बस यही था आज का हमारा TCP ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का जो जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि वो एक मिनट दोबारा कर रहे वो ये कट नहीं। हेलो। हाँ हाँ मैनू अपना माइक म्यूट कर लेंदे माउस छੱਡ एक मिनट माउस ਛੱਡ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ म्यूट ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵੀਂ ਠੀਕ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇ ਹੁਣ चलो ठीक है, इसमें शुरू करिए। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद अवैस एंड माय रोल नंबर इज 19 and our presentation is the TCP and the UDP having the two types and the two protocols of the transport protocols. जैसा कि मेरे से पहले मेरे ग्रुप मेंबर मिर्जा सलमान ने आपको इसके दो प्रोटोकॉल्स के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया, जिसमें उसने टीसीपी को डिस्क्राइब किया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यूडीपी नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। What is the UDP? Having the two types of transport थोड़ा ਜਿਹਾ protocols, ਉੱਚੀ one बोल is the आवाज़ आ नहीं रही है आपको भाई? आवाज आ रही है थोड़ा जिहा ਉੱਚੀ बोल रहा है आवाज बहुत स्लो आ रही है ठीक है कंटिन्यू रख लेकिन थोड़ा जिहा ਉੱਚੀ और उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अब अपने यूडीपी को डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज दी यूडीपी। यूडीपी असल में दरअसल है क्या? ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने देखा है कि हमारे पास दो प्रोटोकॉल होते हैं कि जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज दी टीसीपी और दी यूडीपी, विच इज टीसीपी और दी यूडीपी। जबकि मेरे ग्रुप मेंबर ने टीसीपी को एक्सप्लेन किया और मैं यूडीपी को एक्सप्लेन करूंगा। यूडीपी असल में यूडीपी क्या है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, दैट इज द यूडीपी। यूडीपी क्या है? वो है कनेक्शन लेस है प्रोटोकॉल, उसमें कनेक्शन क्रिएट नहीं होता, मीन के अनरिलायबल। एंड व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ द कनेक्शनलेस? कनेक्शनलेस का फंडामेंटल क्या है? क्लाइंट वांट टू मेक अ कनेक्शन विद द सर्वर। क्या होता है? क्लाइंट क्या करता है? वो वांट टू मेक अ कनेक्शन विद द सर्वर। क्लाइंट अगर सर्वर से या कोई भी मशीन अगर किसी दूसरी मशीन से डाटा ट्रांसफर करना चाहती है तो टीसीपी क्या करता है? पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद डाटा ट्रांसफर कर देता है। बट द यूडीपी इज द कनेक्शनलेस, मतलब हम यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं बना रहे। नॉट लाइक अ टेलीफोन नेटवर्क, इट इज जस्ट लाइक अ पोस्टल सर्विस। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। जी अवैस भाई आवाज़ आ रही है। ठीक है आवाज आ चलो रही है ठीक है, कंटिन्यू मैं रख सर। हाँ यार ठीक आ कर आगे कंटिन्यू रख तू जी मतलब यहाँ पर अगर हमने कोई कनेक्शन नहीं बना रहे, लाइक नोट टेलीफोन नेटवर्क, जैसा कि हम टेलीफोन नेटवर्क के अंदर क्या करते हैं, हमने एक क्लाइंट में दूसरे क्लाइंट के साथ या एक क्लाइंट में दूसरे सर्वर के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? उसका टेलीफोन नंबर को डायल करेगा, उसके बाद कनेक्शन क्रिएट करेगा। लेकिन इसमें ये नहीं हो रहा है यूडीपी के अंदर। यूडीपी के अंदर कनेक्शन सिर्फ इस तरह से इस्टेब्लिश होता है लाइक अ पोस्टल सर्विस। मिसाल के तौर पर अगर मुझे किसी को खत लिखना है तो मैं सिंपल एक खत लिखूंगा
उसे इनवैलिड में क्लोज करूंगा और उसके पोस्टल कोड के ऊपर उसे पोस्ट करूंगा। यूडीपी में अगर हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि कनेक्शन लेस है, तो अगर कुछ डाटा के पैकेट्स लॉस भी हो जाते हैं, जबकि टीसीपी में डाटा के पैकेट्स लॉस्ट नहीं होते थे, यहाँ पे डाटा के पैकेट्स लॉस्ट भी हो जाते हैं। तो यूडीपी डज नॉट केयर एंड हैविंग नो केयरिंग अबाउट द ऑर्डरिंग ऑफ द डाटा। डीसीपी प्रोटो यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर हम कोई भी डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है, बल्कि वो ऑर्डरिंग के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा, उसकी जहाँ पे मर्जी होगी जैसे मर्जी वो ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, ये यूडीपी क्या है जी? डाटा प्रोटोकॉल, डाटा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, अनरिलायबल अनऑर्डर्ड डिलीवरी ऑफ सेगमेंट्स। यूडीपी इज नॉट considering the faster way to transmit data as well. Fast transmission of data as compared to TCP. जी, UDP, a no-frills bare-bones internet transport protocol, provides best effort service. UDP segment may be lost or dribble out of the ऑर्डर टू एप्लीकेशन। जैसा कि वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर जो डाटा है वो एक ऑर्डरिंग के साथ नहीं सेंड होता और यहाँ पे डाटा के पैकेट्स के लॉस्ट होने का खदशा भी होता है। कनेक्शनलेस यूडीपी हैज़ नो हैंडशेकिंग बिटवीन यूडीपी सेंडर एंड रिसीवर। इसके अंदर हैंडशेक नहीं कर सकता कोई भी सेंडर एंड रिसीवर, मिसाल के तौर पर फिजिकल इंटरकनेक्शन नहीं हो सकती। ईच यूडीपी सेगमेंट हैंडल इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स। UDP. Since UDP provides a few service, why is there a UDP? UDP has no connection established, so it is a lower delay. It is simple, no connection state is needed at sender and receiver. It has a small segment header. यहाँ पे उसने एक्सप्लेन कर रहा है कि वो लो डिले है और उसका स्मॉल सेगमेंट हेडर होता है। इसका जो हेडर होता है वो 32 बिट हेडर होता है। टीसीपी के हेडर में काफ़ी सारी ऑप्शन थी, लेकिन यूडीपी के हेडर में सिर्फ 4 ऑप्शन है। पहली जो क्या है जी, पहला है सोर्स पोर्ट, दूसरा है डेस्टिनेशन पोर्ट एंड दी लेंथ पोर्ट एंड दी चेकसम। पहले से सोर्स पोर्ट ये जो मैंने आपको बता दिया है, एंड टू एंड डिलीवरी के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, पोर्ट नंबर जिसमें मैक्सिमम नंबर पोर्ट्स क्या हो सकते हैं, वो मैक्सिमम नंबर पोर्ट जिसमें क्या हो सकते हैं 0 to 2 raised to the power 16 minus 1 which is 0 to 65535। ये इसके मैक्सिमम पोर्ट्स नंबर हो सकते हैं। अब इसके मैंने आपको क्या बताया था कि 4 सेक्शन होते हैं इसके, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ एंड द चेकसम। What is the source port? What is the and having each port containing 16 bit. What is the 16-bit source port? This is 16-bit information is used to identify the source port of packet. ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है सोर्स पोर्ट्स ऑफ पैकेट्स को। एंड दूसरा इज द डेस्टिनेशन पोर्ट। व्हाट इज द डेस्टिनेशन पोर्ट? The 16-bit information is used to identify application level service on destination machine. And is the third is what is length? What is length in 32-bit header of UDP? Length field specifies the entire length of UDP packets. And what is the checksum? This field stores the checksum value generated by the sender before sending. Okay.